रात का समय था। पहाड़ों के बीच बना वह पुराना चर्च हमेशा की तरह शांत खड़ा था। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। दूर से देखने पर चर्च किसी पुराने किले की तरह लगता था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल और घना सन्नाटा। उस चर्च में कुछ ही लोग रहते थे। उनमें से एक थी नन एलिना। एलिना करीब 30 साल की थी। उसका स्वभाव शांत था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसने अपनी जिंदगी भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दी थी। दिन में वह बच्चों को पढ़ाती थी, चर्च की साफ सफाई करती थी और रात को देर तक प्रार्थना करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्च में कुछ अजीब हो रहा था। पहले पहले तो सबने इसे नजरअंदाज किया। कभी रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी चर्च के बड़े दरवाजे अपने आप हल्के हल्के हिलने लगते। कभी चर्च के अंदर लगी मोमबत्तियां अचानक बुझ जातीं। बाकी नन डर जाती थीं, लेकिन एलिना हमेशा उन्हें समझाती। डरने की जरूरत नहीं है, वह मुस्कुराकर कहती। शायद हवा होगी। लेकिन सच यह था कि अब खुद एलिना को भी लगने लगा था कि यहां कुछ ठीक नहीं है। उस रात भी वह चर्च के अंदर अकेली प्रार्थना कर रही थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। चर्च के अंदर गहरा सन्नाटा था। एलिना ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और धीरे धीरे प्रार्थना कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे पीछे किसी ने कदम रखा हो। टप टप टप। एलिना की आंखें धीरे से खुलीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम होगा, उसने धीरे से खुद से कहा। वह फिर से प्रार्थना करने लगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। टप टप। अब की बार आवाज बिल्कुल पास से आई थी। एलिना का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा, फिर भी वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी चर्च के कोने में रखी एक मोमबत्ती अचानक अपने आप बुझ गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में चर्च की आधी मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। अब पूरा हॉल आधा अंधेरे में डूब गया था। एलिना धीरे धीरे उठी। उसने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। वह मोमबत्तियों को फिर से जलाने लगी। तभी अचानक चर्च के बड़े दरवाजे से जोर की आवाज आई। धड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एलिना चौंक गई। उसका दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। कौन है वहां? उसने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक चर्च के अंदर बहुत ठंडी हवा चलने लगी। इतनी ठंडी कि एलिना के हाथ कांपने लगे और तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। एलिना। एलिना का पूरा शरीर जम सा गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला। कौन है? उसने फिर पूछा। तभी वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। मैं यहां हूं। एलिना की नजर धीरे धीरे चर्च के पीछे वाले अंधेरे कोने पर गई। वहां कुछ हिल रहा था। पहले तो उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उस अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे अंधेरा खुद चेहरा बनकर खड़ा हो। एलिना का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। वह आकृति मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। तुम मुझे नहीं पहचानती? उसने धीमी आवाज में कहा। मैं बहुत समय से यहां हूं। एलिना ने डरते हुए क्रॉस का निशान बनाया। भगवान के नाम पर बताओ तुम कौन हो। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। मैं वह हूं जिसे इस जगह से बहुत पहले बांध दिया गया था, लेकिन अब मैं आजाद हूं। एलिना के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था, यह कोई इंसान नहीं था, यह एक दानव था। उसने तुरंत जोर से प्रार्थना शुरू कर दी, भगवान हमें बुराई से बचाएं। दानव अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे चर्च में गूंज गई। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब काम नहीं करेंगी, उसने कहा, क्योंकि यह जगह अब मेरी है। एलिना ने डर के बावजूद खुद को संभाला। यह भगवान का घर है, उसने कहा। दानव की आंखें अचानक गुस्से से चमक उठीं। नहीं, वह गुर्राया, यह मेरी कैद थी और अब मैं यहां राज करूंगा।
अचानक चर्च की सभी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। मोमबत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगीं। हवा इतनी तेज हो गई कि एलिना मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार प्रार्थना करती रही। दानव धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ उसका चेहरा और डरावना होता जा रहा था। अब वह सिर्फ कुछ ही कदम दूर था। उसकी सांसें ठंडी थीं और उसकी आंखें सीधे एलिना की आंखों में देख रही थीं। तुम बहादुर हो, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बहादुरी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एलिना को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया हो। वह हवा में थोड़ा ऊपर उठ गई। उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन उसी समय उसने अपनी जेब से छोटा सा क्रॉस निकाला और दानव की तरफ कर दिया। जैसे ही क्रॉस की रोशनी उस दानव पर पड़ी, वह जोर से चीख पड़ा। उसका हाथ तुरंत पीछे हट गया। एलिना जमीन पर गिर गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। दानव गुस्से से उसे देख रहा था। तुम मुझे रोक नहीं सकती, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब थोड़ा डर था। एलिना धीरे धीरे उठी। जब तक भगवान मेरे साथ हैं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, उसने कहा। दानव कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर अचानक उसकी हंसी फिर से गूंज उठी। ठीक है, उसने कहा, खेल शुरू हो चुका है। और अगले ही पल वह धुएं की तरह गायब हो गया। चर्च में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन एलिना को पता था यह सब खत्म नहीं हुआ है। असल में यह अभी शुरू हुआ था। उस रात के बाद चर्च में चीजें और डरावनी होने लगीं। रात को अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की। कभी कभी ननों को लगता जैसे कोई उन्हें अंधेरे से देख रहा हो। एक रात तो एक नन बेहोश भी हो गई। उसने कहा कि उसने चर्च के गलियारे में एक काली आकृति को खड़ा देखा था। एलिना समझ चुकी थी, वह दानव अभी भी यहीं था और वह धीरे धीरे सबको डराकर कमजोर करना चाहता था। एक रात एलिना चर्च की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड देख रही थी। उसे उस दानव के बारे में पता लगाना था। काफी देर खोजने के बाद उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था कि करीब 200 साल पहले इस जगह पर एक बहुत खतरनाक दानव को बुलाया गया था। एक काले जादू करने वाले आदमी ने उसे बुलाया था, लेकिन वह दानव इतना ताकतवर था कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। आखिरकार चर्च के पादरियों ने मिलकर उसे इस चर्च के नीचे कैद कर दिया और उस जगह को पवित्र मंत्रों से बंद कर दिया गया। एलिना का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो मतलब वह दानव चर्च के नीचे कैद था और अब किसी वजह से वह आजाद हो चुका था। तभी अचानक लाइब्रेरी की खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम! एलिना चौंक गई। फिर वही ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे से वही आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब पहुंच रही हो। एलिना धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वह दानव फिर से वहां खड़ा था। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल थीं। तुम्हें यह सब नहीं जानना चाहिए था, उसने कहा। एलिना ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगी। दानव मुस्कुराया, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक चर्च के नीचे से जमीन हिलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग रही हो। एलिना का दिल बैठ गया। दानव की हंसी पूरे चर्च में गूंजने लगी। अब असली अंधेरा शुरू होगा, उसने कहा, और उसी पल चर्च की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा चर्च गहरे अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दानव की हंसी।